नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः उपलब्ध हुआ हूं। जैसे कि हमारी प्रश्नोत्तरी डेली आप लोगों तक उपलब्ध हो रही है। हम चाह रहे हैं कि नेट जेआरएफ के एग्जाम तक हम समस्त प्रश्नोत्तरी यूथ की प्रैक्टिस सेट आप लोगों तक उपलब्ध कराएं। तो हम डेली जो है 2 प्रश्नोत्तरी एक सुबह एक शाम को अपलोड करेंगे। आप लोग कृपया देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के आप तक पहुंच जाइए। तो मित्रों चलो आइए हम अपनी तैयारी में पुनः जुट जाएं और आप लोग अपना आकलन करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्र की महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम, ऑप्शन डी रसप्रिय। इस कहानी का उत्तर है ऑप्शन ए यानी आदिम रात्र की महक। तो दूसरा क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन ए बाहर की बोली, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी भाखापन, ऑप्शन डी तत्सम। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो ऑप्शन डी हमारा तत्सम इज द राइट ऑप्शन डी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तव पर वारव उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन कई उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? ऑप्शन ए राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती हैं। ऑप्शन बी नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती हैं। ऑप्शन सी नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती हैं। ऑप्शन डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा द राइट आंसर यानी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? यानी निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? ऑप्शन ए वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन दो इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। ऑप्शन तीन इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। ऑप्शन चार इनकी कृत वीर सिंह देव चरित है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी तीन और चार, ऑप्शन डी एक और चार। तो आइए हम देखते हैं इधर राइट ऑप्शन हमारा डी यानी एक और चार। एक में क्या है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। चार में क्या है? इनकी कृत वीर सिंह देव चरित है। इधर राइट ऑप्शन डी। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन दो श्रीधर पाठक, ऑप्शन तीन रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन चार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में दो चार तीन एक, ऑप्शन बी में चार दो तीन एक, ऑप्शन सी में तीन एक दो चार, ऑप्शन डी में एक दो तीन चार। इज राइट आंसर ए यानी दो चार एक तीन इज राइट ऑप्शन ए। आइए हम इनका क्रमांक देख लेते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1858 ईस्वी में, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय का 1865 ईस्वी में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 ईस्वी में, रामनरेश त्रिपाठी का 1889 ईस्वी में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं? कन्यादान, ऑप्शन एक कन्यादान, ऑप्शन दो परीक्षा, ऑप्शन तीन सच्ची वीरता, ऑप्शन चार बसंत की हवा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में एक और दो, बी में दो और चार, ऑप्शन सी में तीन और चार, ऑप्शन डी में एक और तीन। राइट आंसर हमारा डी यानी एक और तीन, कन्यादान और सच्ची वीरता। राइट ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। निम्नलिखित अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन एक, उनका जन्म पटियाला में हुआ था। 2, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। ऑप्शन 4, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। आइए हम विकल्प की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 और 4, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में 2 और 4। इधर राइट ऑप्शन हमारा सी है, यानी 2 और 3। तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 3 में है, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। इधर राइट ऑप्शन हमारा 2 और 3, यानी विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए कड़ियाँ, ऑप्शन बी तमस, ऑप्शन सी झरोखे, ऑप्शन डी बसंती। इज राइट ऑप्शन बी, यानी तमस। स्वा इज राइट ऑप्शन बी, तमस। तमस में जो है स्वाधीनता प्राप्त से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है। इज राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन का मतलब उपन्यासों का क्रम निर्धारित करना है। ऑप्शन ए मानस का हंस, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी जिंदगी नामा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। मानस का हंस हमारा जो है 1972 ईस्वी में लिखा गया था। झूठा सच 1958 ईस्वी में लिखा गया है। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में लिखा गया है। मानस के हंस के लेखक जो हैं अमृतलाल नागर हैं। झूठा सच यशपाल हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल हैं। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में 2 3 1 4, ऑप्शन बी में 1 2 3 4, ऑप्शन सी में 3 1 4 2, ऑप्शन डी में 4 1 2 3। इधर राइट ऑप्शन हमारा ए है। इधर राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? टेन के अनुसार, हीगल के अनुसार, बिको के अनुसार, वाल्टेयर के अनुसार। तो इसमें हीगल के अनुसार। इज द राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अरे यायावार रहेगा याद, अरे यायावार रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? ऑप्शन एक में एक टायर की राम कहानी, ऑप्शन बी में यानी 2 में लेखक के चालक की कहानी, ऑप्शन 3 में मिस्टर पीटर की कहानी, ऑप्शन 4 में ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो विकल्प हम देखते हैं। ऑप्शन ए में 1 और 3, ऑप्शन बी में 1 और 4, ऑप्शन सी में 1 और 2, ऑप्शन डी में 2 और 3। इज राइट ऑप्शन हमारा सी, यानी 1 और 2। तो एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाव्यक्त है? आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। धनिया है, झुनिया है, सिलिया है, पटेश्वरी है। द राइट ऑप्शन ए, यानी धनिया। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य हैं। प्रिय प्रवास के विषय में सही तथ्य पूछ रहा है।
तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन एक में इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। दो, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तीन, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। चार, इसमें 27 सर्ग हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक, एक और तीन। ऑप्शन बी, दो और चार। ऑप्शन सी, एक और चार। ऑप्शन डी, दो और तीन। इधर राइट ऑप्शन हमारा डी, यानी दो और तीन। इधर राइट ऑप्शन डी, यानी दो और तीन। इसमें प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें छंदों में तुकांतता नहीं है, यानी प्रिय प्रवास में दो और तीन सही है, जिसमें 27 सर्ग है। इसमें कुल 17 सर्ग है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं। ऑप्शन ए, कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह की जबकि कवि देह से दूर जाता है। जबकि कवि देह से दूर जाता है। ऑप्शन बी, दो में मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। ऑप्शन तीन, कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। ऑप्शन चार, प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, दो और तीन। ऑप्शन बी, एक और तीन। ऑप्शन सी, एक और दो। ऑप्शन डी, दो और चार। इधर राइट ऑप्शन हमारा डी, यानी दो और चार। दो में क्या है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। चार में प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो इधर राइट ऑप्शन हमारा डी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ऑप्शन ए 9। ऑप्शन बी 5। ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी 13। इधर राइट ऑप्शन सी, यानी 7। इधर राइट ऑप्शन सी, यानी 7। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में ए लाहौर है, बी शिवपालगंज है, सी कान्यकुब्ज है, डी अमृतसर है। तो सूची दो में क्या है, ऑप्शन ए राग दरबारी है। ऑप्शन दो झूठा सच है। ऑप्शन तीन उसने कहा था। ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में दो, एक, चार, तीन। ऑप्शन दो में ऑप्शन बी में एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन सी में तीन, चार, दो, एक। ऑप्शन डी में चार, तीन, एक, दो। इधर राइट ऑप्शन हमारा ए, यानी दो का, ए का दो, यानी लाहौर झूठा सच में है, शिवपालगंज राग दरबारी में है, कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में है, अमृतसर जो है उसने कहा था। द राइट ऑप्शन हमारा ए। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लाहौर स्थान का वर्णन झूठा सच उपन्यास में किया गया है। शिवपालगंज का वर्णन, शिवपालगंज का स्थान जो है राग दरबारी में आया हुआ है। कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा में है। अमृतसर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी में है। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ऑप्शन ए मलूक दास। ऑप्शन बी बाबालाल दास। ऑप्शन सी ईश्वर दास। ऑप्शन डी सुंदर दास। इधर राइट ऑप्शन सी, यानी ईश्वर दास। ईश्वर दास सगुण भक्त शाखा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, यानी ये जितने ग्रंथ हैं इनको काल क्रम अनुसार में वर्णित कीजिए। ऑप्शन ए काव्य आदर्श। ऑप्शन दो औचित्य विचार चर्चा। ऑप्शन तीन काव्य अलंकार सूत्र। ऑप्शन डी अभिनव भारती। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में एक, दो, तीन, चार। ऑप्शन बी में एक, तीन, चार, दो। ऑप्शन सी में तीन, एक, दो, चार। ऑप्शन डी में चार, दो, एक, तीन। इधर राइट आंसर हमारा बी, यानी एक, तीन, चार, दो।
तो आइए हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काव्य आदर्श डांडी 6वीं 7वीं शताब्दी में, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है 8वीं शताब्दी में, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है 10वीं शताब्दी में, और चित्त विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है 11वीं शताब्दी। क्योंकि जो हमारा हिंदी काव्य दर्शन है, काव्य शास्त्र में जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 10 रूपक, ऑप्शन बी काव्य आदर्श, ऑप्शन सी साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी काव्य अलंकार। तो जो हमारे रस से संबंधित ग्रंथ हैं वो 10 रूपक और साहित्य दर्पण है। 10 रूपक धनंजय की है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है, यानी ऑप्शन 1 और 3 हमारे ये सही हैं। काव्य आदर्श और काव्य अलंकार ये अलंकार से संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। द राइट ऑप्शन ए, यानी 10 रूपक और साहित्य दर्पण ग्रंथ में रस से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द अर्थयो शब्द अर्थयो अथा शब्द अर्थयो अर्थवत्साह भवे विद्या साहित्य विद्या कथन किसका है? ऑप्शन ए कुंतक का, ऑप्शन बी राजशेखर का, ऑप्शन डी भोजराज का, ऑप्शन डी विश्वनाथ का। तो ऑप्शन बी राजशेखर का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 71 है। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन एक जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। ऑप्शन दो परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। 3 में इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। 4 में कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। इधर राइट ऑप्शन हमारा सी, यानी 1 और 3। इधर राइट ऑप्शन सी 1 और 3। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ए है दलित जीवन, बी में राजनीतिक बोध, सी में जीवनी परक उपन्यास, डी में आत्मकथात्मक शैली। तो सूची 2 में क्या है? तमस है एक, दूसरा मानस का हंस है, तीसरा शेखर एक जीवनी है, चौथा धरती धन्ना अपना है। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसका मिलान देखते हैं। ए ऑप्शन ए में है 1 2 3 4, ऑप्शन बी में है 4 1 2 3, ऑप्शन सी में है 2 3 4 1, ऑप्शन डी में है 3 4 2 1। इधर राइट ऑप्शन हमारा बी है, यानी दलित जीवन से संबंधित धरती धन अपना है, राजनीतिक बोध तमस में है, जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस है, आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी है। तो आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में है सूची 1 में ऑप्शन ए है अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन बी जोगिंदर सिंह कमल, ऑप्शन सी सूर्य प्रसाद बीरे, ऑप्शन डी सहोदरा शिव। तो सूची 2 में देखते हैं। ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन 2 मॉरिशस, ऑप्शन 3 ट्रिनिडाद, ऑप्शन 4 सूरीनामा। तो इज द राइट ऑप्शन सी होगा इसका। देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन ए 2 4 3 1, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 3 2 4 1। इज द राइट ऑप्शन सी, यानी व्याख्या देखते हैं इसकी। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस से संबंधित हैं, जोगिंदर सिंह कमल फिजी से संबंधित है, सूर्य प्रसाद बीरे सूरीनाम से संबंधित हैं, सहोदरा शिव त्रिनिडाद से। तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है।
ऑप्शन ए अस्मिता के लिए, ऑप्शन 2 आलोक पर, ऑप्शन 3 बकलम खुद, ऑप्शन 4 मन पवन की नौका। आइए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन एक 1 3 2 4, ऑप्शन बी में 4 2 3 1, ऑप्शन सी में 2 3 4 1, ऑप्शन डी में 3 2 1 4। राइट ऑप्शन हमारा डी, यानी बकलम खुद 1951 ईस्वी में नामवर सिंह, आलोक पर 1972 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, अस्मिता के लिए 1981 में विद्यानिवास मिश्र, मन पवन की नौका 1982 में कुबेर नाथ राय। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उनसे कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ऑप्शन एक, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। ऑप्शन दो में उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ऑप्शन तीन में दूसरी कोट की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ऑप्शन चार में इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। राइट ऑप्शन सी, यानी 2 और 4। दो ऑप्शन क्या है, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, ये सही है। और 4 ये सही है, इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। इज राइट ऑप्शन सी 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो पहला है फौलाद का आकाश, दूसरा है नए बादल, तीसरा है एक और जिंदगी, चौथा है जानवर और जानवर। तो ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी 2 4 3 1, ऑप्शन सी 3 2 4 1, ऑप्शन डी 4 3 2 1। इधर राइट ऑप्शन हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल साकृत्यायन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन एक में मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन दो में विस्मित यात्री, ऑप्शन तीन में मेरी लद्दाख यात्रा, ऑप्शन चार में तिब्बत में 100 वर्ष। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। राइट ऑप्शन सी, यानी 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। ऑप्शन एक में दूधनाथ सिंह, ऑप्शन दो में निर्मल वर्मा, ऑप्शन तीन में राजकमल चौधरी, ऑप्शन चार में डॉक्टर राजेंद्र यादव। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन एक में 1 और 4, ऑप्शन बी में 2 और 4, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में 3 और 4। इज राइट ऑप्शन बी, यानी 2 और 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं। ऑप्शन एक, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। तीसरा, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों का विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। चौथा, इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में हैं। तो विकल्प देखते हैं। ऑप्शन एक में 1 और 2, ऑप्शन बी में 1 और 4, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में 2 और 4। इधर राइट ऑप्शन हमारा सी, यानी 1 और 3। 1 और 3। एक में क्या है, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। और तीसरे में क्या है, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचार करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कै बिरहिन को मीच दें, कई आपा दिखलाऊं, आठ पहर का दाँझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए विरह की अतिशयता, ऑप्शन बी प्रेम की सामान्य स्थिति, ऑप्शन सी प्रिय की निष्ठुरता निष्ठुरता, ऑप्शन डी उपालंब। द राइट ऑप्शन ए यानी विरह की अतिशयता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक और सूची दो। सूची एक में देखते हैं राजभाषा आयोग, बी राष्ट्रपति का आदेश, सी राजभाषा अधिनियम, डी राजभाषा नियम। सूची दो में देखते हैं 1976, दूसरा 1955, तीसरा 1960, चौथा 1963। यानी राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में है, यानी दो हो गया ए का दो हो गया। राष्ट्रपति का आदेश 1960 में, बी बी का तीन हो गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में, सी का चार हो गया। हाँ, सी का चार हो गया। राजभाषा नियम 1976 में, डी का एक। द राइट ऑप्शन हमारा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तपई लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बी छाजन भई गाढ़ी, तन तिन उर भा झूरे खारी, भाई बरखा दुख आगर जारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका स्वात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है। ऑप्शन ए चंद्रबली पांडे, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी श्याम मनोहर पांडे। राइट ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन एक राग दरबारी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी जुलूस, ऑप्शन डी बलतनामा। इज राइट ऑप्शन ए यानी राग दरबारी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? ऑप्शन ए निराला जी में बहुस्पर्शनीय प्रतिभा है, बी प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति है, तीन निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे, चार निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन दो दो और चार, ऑप्शन तीन एक और चार, ऑप्शन डी एक और तीन। इज राइट ऑप्शन सी यानी एक और चार। इज राइट ऑप्शन सी एक और चार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? दीप ऑप्शन ए दीपक, ऑप्शन दो रोमांच, ऑप्शन तीन उल्लेख, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन चार वैदर्भी। तो नीचे दिए गए विकल्प हम देखते हैं। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और चार, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी तीन और चार। इज राइट ऑप्शन सी एक और तीन यानी दीपक और उल्लेख ये हमारे अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक और उल्लेख। इज राइट ऑप्शन सी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन देखते हैं। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है, आर क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है।
ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इज राइट ऑप्शन डी, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। पहला सौरसेनी, दूसरा नागर अपभ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा वर्तमान हिंदी। विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 4 1 2 3। इज राइट ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4, यानी पहले सौर सेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? ऑप्शन ए कामवृत्त, ऑप्शन बी पाठ संरचना, ऑप्शन सी अहम, ऑप्शन डी मनोविश्लेषण पद्धति। इज राइट ऑप्शन बी, यानी पाठ संरचना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। पहला ऑप्शन फारबिसगंज, दूसरा ऑप्शन औराही हिगना, तीसरा ऑप्शन चथरिया पीर, चौथा ऑप्शन सीरपुर बाजार। यानी पहला ऑप्शन फारबिसगंज है, दूसरा औराही हिंगना है, तीसरा चथरिया पीर है, चौथा सिरपुर बाजार है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 3 और 4। इज राइट ऑप्शन सी, यानी 1 और 4, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार का उल्लेख तीसरी कसम कहानी में है। इसका एक नाम उर्फ मारे गए गुलफाम भी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी द्विजेंद्र लाल राय, ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इज राइट ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, एक गद्यांश है। तो आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो पहला पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्रायः अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्ववर्ग यानी अपने वर्ग, स्ववर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचाता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, परंतु मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। तो गद्यांश हमने पढ़ लिया। आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वाले के प्रति होता है। ऑप्शन बी पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, यानी सही नहीं है। तो पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। सी पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिक के प्रति होगा।
डी पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है। द राइट ऑप्शन बी यही हमारा सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है, यानी सही है पूछा है। बी, मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित हैं। सी, मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक सीमित हैं। डी, मनुष्य के क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने वालों पर होता है। राइट ऑप्शन हमारा सी, यानी मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। ऑप्शन बी, काव्यगत भावोत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन सी, काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। ऑप्शन डी, काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकती है। तो राइट ऑप्शन ए, यानी काव्यगत काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। ऑप्शन ए सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मनुष्य ऑप्शन ए, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है। ऑप्शन बी, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति पशु जाति से बढ़ी चढ़ी है। ऑप्शन सी, मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। ऑप्शन डी, मनुष्य की सौंदर्य अनुभूत प्राणीतर है। हमें इसमें सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी, यानी मनुष्य की सौंदर्य अनुभूत प्राणीतर है। राइट ऑप्शन डी यही सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। बी, मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। सी, मनुष्य का भाव प्रसार पशु जात से सीमित है। डी, मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक है। राइट ऑप्शन डी सही है हमारा, यानी मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक है, यानी डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से हमारा गद्यांश आ गया, इसको पढ़कर आंसर देना है। आइए पढ़ते हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में अधीनता हो चाहिए, यहाँ अधीनता लिखा है, अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसांशिकता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। तो ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं पूछा है। ऑप्शन ए, मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। ऑप्शन बी, परिस्थितियां बदल गई हैं।
सी उपकरण नए हो गए हैं, डी उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। इज राइट ऑप्शन सी मूल समस्याएं बदल गई हैं। ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दूसरे के अधीन न रहना, ऑप्शन बी किसी को अपने अधीन न रखना, ऑप्शन सी अपने को अपने अनुशासन में रखना, ऑप्शन डी अपने को अपने अनुशासन से मुक्त करना। सही है ऑप्शन सी, यानी अपने को अपने अनुशासन में रखना। इज राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन बी हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीजों को सीने से चिपका कर रखना चाहिए, ऑप्शन सी नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह नकार देना चाहिए, ऑप्शन डी नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाए रखना चाहिए। इज राइट ऑप्शन डी नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाए रखना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए पुराने का मोह हमेशा अपेक्षित है, बी पुराने को विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, सी पुराने का पूरी तरह निषेध वांछनीय है, डी पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। द राइट ऑप्शन बी, यानी पुराने को विवेकपूर्ण तरीके से ग्रहण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक आसानी से हमारी हर वीडियो उपलब्ध हो जाए। आइए हम आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? ऑप्शन ए हम आधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं, ऑप्शन बी हमारी परंपरा महिमामयी है, ऑप्शन सी हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है, ऑप्शन डी हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। इज राइट ऑप्शन ए, यानी हम आधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। इज राइट ऑप्शन ए। तो प्रिय मित्रों, आज इतना ही। जय हिंद।